ओके ठीक है, तो हम लोग ने जो कल काम किया था वो हमारी एनालिसिस थी कोविड डेटा सेट पे। एक मिनट, इसको सेट कर लो, एक मिनट। हाँ, तो कोविड डेटा सेट पे हमारी थी। हाँ, एक मिनट। ठीक है। तो हम लोग ने इस पे एनालिसिस की थी। इस पे एनालिसिस की थी। तो हम लोग ने जो पूरी एनालिसिस की थी, हमें प्रॉब्लम, एक जगह प्रॉब्लम आ रही थी जहाँ पे मेरे पास डेट टाइम कॉलम था। हाँ, हमारे पास एक डेट टाइम का कॉलम था जिसको हम विजुलाइज करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। इसी प्रॉब्लम के बारे में आज डिफरेंट लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे आज हम लोग। जैसे रीसैम्पलिंग पढ़ेंगे, रोलिंग पढ़ेंगे, एक्सपैंडिंग। जैसे आपको कोई डेटा सेट के साथ काम करना है, जैसे फोरकास्ट का डेटा सेट हो गया, कोई स्टॉक प्राइस का डेटा हो गया, या कुछ भी ऐसे डेटा सेट के साथ काम करना है आपको, तो आपको ये इस डेट टाइम लाइब्रेरी की नॉलेज होनी चाहिए। और आपको रोल और उसके कुछ फंक्शंस, किस तरीके से आपको टाइम सीरीज डेटा को हैंडल करना, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग अपना कोविड डेटा सेट पे दोबारा आएंगे और जो प्रॉब्लम हुई थी उसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे डेट टाइम, ठीक है। तो मेरे पास, अब देखो, एक यहाँ पे मेरे पास फ्रॉम एक पैकेज से मैंने एक क्लास को इंपोर्ट कर लिया। मेरी डेट टाइम में क्लास है। ठीक है। ठीक है, आप इसको मॉड्यूल समझ सकते हो। ये मेरा मॉड्यूल है, ये मेरा मॉड्यूल है, और ये मेरी क्लास है। तो डेट टाइम है ना, तो डेट टाइम पे मुझे काम करना। तो आज डेट टाइम के फंक्शंस के बारे में, डेट टाइम क्लास के बारे में आज देखते हैं क्या है, होता है क्या, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये वेरिएबल्स बना लिए हैं, माई ईयर, माई मंथ, डे, आर, मिनट, सेकेंड। तो मैंने ये वेरिएबल्स बना लिए, और इन वेरिएबल्स में मैंने ये वैल्यूज स्टोर करा लिए। ईयर मैंने स्टोर करा लिया, मंथ, डे, आर, ये चीज़ मैंने करा ली है। ठीक है। अब मेरे पास एक डेट टाइम, जो ये चीज़ है क्लास, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं। इसमें मैंने पैरामीटर्स पास किए, मैंने ये वाला भी पैरामीटर पास किया है। और मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया माई डेट। एक नया वेरिएबल मैंने लिया, उसमें स्टोर करा दिया। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ माई ईयर डाला, माई मंथ डाला, तो माई डे, तो उसने 2020 8 13 ये मुझे दे दिया है। बाकी ये मुझे ज़ीरो क्यों दिया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये एज्यूम करता है, ये क्लास ये एज्यूम करता है कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स अगर बाकी के नहीं मिले तो मैं बाकी को आर, मिनट, मैं ज़ीरो शो कर दूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ पास कर दिया। जब मैंने यहाँ पे सब कुछ पास किया है, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास सारे वेरिएबल सब आ गए। अब ये कुछ फॉर्मेट दिख रहा है आपको।
ये यस। ये फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अब देखो। अरे यार, अब हम लोग ये कॉल जो कराया ना मुझे, जैसे कंस्ट्रक्टर में कॉल करवाया था मुझे डॉट। हाँ हाँ, कुछ भी ठीक। कुछ भी अब आपको बुलाना है ना, वो चीज़ आएगी। अब डेट टाइम देखो किस तरीके से काम कर रहा है। अब देखो, माई डेट मैंने लिखा, मैंने जब डॉट डे बुलाया तो उसने मुझे डे दे दिया। मैंने जब डॉट मिनट बुलाया तो उसने मुझे जीरो दे दिया, क्योंकि मैं अभी ये वाला नहीं यूज़ कर रहा, वेरिएबल ऊपर वाला कर रहा हूँ। इसने माई डेट डॉट टाइम मिनट, इसका मैंने बुलाया तो देखो इसने मुझे 5 दे दिया। तो मैं कुछ भी डॉट करके बुला रहा हूँ ना, तो वो मुझे उसकी वैल्यू दे दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मतलब किस तरीके से हैंडल करना है आपको, आपके कंट्रोल में अब है। आपके कंट्रोल में ईयर, मंथ एंड डे, टाइम, सब कुछ आपके हाथ में कंट्रोल में आ गया। आपको जो एक्सेस करना है वो आप कर सकते हो, ये डे टाइम लाइब्रेरी को यूज करके। अब आता है नमपाई डे टाइम एरे। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा मैंने नमपाई यहाँ पे नमपाई को बुलाया। अब मैंने क्या किया, मैंने नमपाई में डेट डाल दी, एक लिस्ट में डेट पास की। ठीक है, डेट पास की, तो अब उसको मैंने जब प्रिंट करवाया था, देखो ये डेट है, मुझे अभी इस समय ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये कुछ ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, डेट टाइम नहीं बता रहा है ये। ठीक है, तो मुझे अगर आपको यहाँ पे फंक्शन, अगर नंपाई एरे बना रहे हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये चीज़ कि ये जो मेरी एरे है ये डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने एक और आर्ग्यूमेंट को बुलाया डी टाइप, और डी टाइप में मैंने दिया कि इस लिस्ट को डेट टाइम बना दो, इस डेटा टाइप इसको डी डेट टाइम का दो। तो जब मैंने ये डी टाइप दिया, अब देखो ये यहाँ डिफरेंस है, वो डी टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा था, अब मुझे डेट टाइम बता रहा है। अब मेरा ये डेट टाइम है। अब मेरा ये डेट टाइम बन गया, अब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, डेट टाइम को बुला के डे बुलाऊं, ईयर बुलाऊं, अब मैं कर सकता हूँ। इसमें नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि ये मेरा अभी डेट टाइम नहीं था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये डी क्या है। ये हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, इट डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ये क्या मतलब है। चलो ठीक है, फिर मैंने एक और नई एरे बनाई। मैंने ये डेट पास की, डी टाइप मैंने दिया। अब मैंने यहाँ पे एच लिखा, एच मतलब आर। ठीक है, अब मैंने जब आर लिखा है, तो अब मैंने इस पे तो आर्स दिए ही नहीं है, मैंने तो खाली ईयर दिया है, मंथ दिया है, डे दिया है। तो इसने यहाँ पे टाइम की जगह 0 0 कर दिया है, मैंने आर तो दिया नहीं है। ये डेट टाइम मेरा नैनो सेकंड तक जाता है, एनएस आएगा हमारे पास। आपके पास ईयर होगा, मंथ होगा, डे होगा, आर होगा, मिनट मिनट होगा, सेकंड होगा, नैनो सेकंड, ऐसे करके होता है। मेरे पास ये अभी मैंने आर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे इस लिस्ट में मैंने आर लिया नहीं था, तो इसने मुझे अभी यहाँ पे 0 दिखाया है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ईयर ले लिया है। जब मैंने डे टाइम ईयर लिया तो इसने मुझे देखो ईयर दिखाया है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक एरे क्रिएट किया मैंने, डेट टाइम एक एरे क्रिएट किया डेट टाइम डेट का। और मैंने जब उसमें डेटा टाइप दिया ईयर का, तो उसने मुझे खाली ईयर रिटर्न करके दिया। ये सर फ्रीक्वेंसी मतलब डी, डेट टाइम एच, हाँ, और एच दे दो, वाई दे फ्रीक्वेंसी दो, है मतलब। डी दे दो, कुछ भी दे अच्छा। सकते, है ना। ठीक। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या था, मैं अभी दिखा रहा था कि डेट टाइम नंपाई को किस तरीके से कर सकते हो काम नंपाई पे। अभी मैं जैसे डमी डेटा क्रिएट करता था नंपाई से, ए रेंज फंक्शन करके यूज हम लोग ने किया था, तो अभी मैं वही अभी डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं डमी डेटा ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक फॉर्मेट होता है, तो हमारा एक अलग फॉर्मेट होता है यूएस का, हमारा इंडिया का अलग फॉर्मेट होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं डेट टाइम को। तो अभी जो मेरा फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है, ये भी शायद ये यूएस का फॉर्मेट है, YYMMDD। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में मैंने अपने एंटर करवाई है
ईयर और ये डे एंड मंथ। तो मेरे पास एक ए रेंज फंक्शन था, याद है ए रेंज फंक्शन क्या करता था, आप इसको एक स्टार्टिंग वैल्यू दो, एक स्टार्टिंग वैल्यू दो, फिर आप इसको एक स्टॉप पॉइंट दो, एंड वैल्यू दो, और यहाँ पे एक स्टेप नंबर दो, वो स्किप करता है स्टेप्स। ठीक है, अभी देखो मैं क्या यहाँ पे क्या 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 चाह रहा हूँ। मैंने कहा है कि एनपी ए रेंज फंक्शन लगाओ और इस डेट से शुरू करो, ये मार्च है, 22 मार्च से शुरू करो और एंड इसका करो सितंबर। और मैंने यहाँ पे देखो 15 दिन का स्किप दिया है, और डेटा टाइप मैंने दिया है, मुझे डेट टाइम चाहिए। सर मतलब इसमें गैप हो जाएगा ना, मतलब हाँ हाँ, देखो अब ये देखो, तीन इसका मतलब मार्च वो होता है। तीन देखो ये देखो, हम्म। अब देखो ये 15 15 दिन का ले रहा है, 22 मार्च, 6 अप्रैल, हाँ। 21 अप्रैल। ये 15 15 दिन का मैंने बना लिया एक डमी डेटा, मैंने एक रॉ डेटा बना लिया है। यस। तो रॉ डेटा आप ऐसे बना सकते हो, ए रेंज फंक्शन यूज करके मैंने बस ये दे दिया, तो देखो मेरे पास बन गया डेट टाइम का आ गया, ये आ गया। अब मैं ईयर भी दे सकता हूँ, ए रेंज फंक्शन में मैंने ईयर दिया, ये दिया, डेट टाइम मैंने ईयर रखा इस समय, तो ये इसने मुझे ईयर रिटर्न किया है। देखो अब इसमें मैंने कुछ स्टेप साइज नहीं दिया, तो इसने पूरा 2000 तक मुझे दिया, 2000 एक कम चलेगा ना। देखो 19 1999 तक दिया ईयर, और मैंने हम्म। ईयर बुलाया है, पूरा डेट टाइम का नहीं बुलाया था मैंने। डे तो ये डमी डेटा मैंने क्रिएट किया है, जो कि एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, उस फॉर्मेट से मैंने पास किया है। तो मैंने देखो फॉर्मेट जो लिखा है ना मेरे पास, ये वाई वाई और एम और डी के फॉर्मेट में ही मैंने लिखा है। तो ये चीज आ गई समझ में ये। यस। अरेंज फंक्शन का यूज करके सर हुआ। बस खाली हम लोग डेटा बना रहे हैं, और ठीक है। ठीक। पैंडास बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है, ये प्रोवाइड कराती है हमको डेट टाइम के कुछ पावरफुल फंक्शंस। तो इंपोर्ट पैंडास किया मैंने, ठीक है। पैंडास के अंदर डॉट डेट रेंज करके फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल यहाँ पे एक डेट दे दी है, पीरियड दे दिया, पीरियड्स दे दिया, और एक फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो यहाँ पे एज इट इज सेम एज इट इज उसकी तरह काम कर रहा है। जो मेरा ये जो पीरियड्स है ना, तो ये मुझे बता रहा है आप इतने पीरियड्स तक, एक से चालू किया 7 तक गया है, एकदम सेम एज इट इज ए रेंज की तरह थोड़ा काम कर रहा है। और ये जो मैंने यस। फ्रीक्वेंसी डी दी है, तो वो डेट टाइम में ले रहा है। ठीक है, डे ऊपर वाले फंक्शन जिस तरीके से मैंने, सिमिलर है थोड़ा ऊपर वाले फंक्शन की तरह। हम्म। ओके, तो ये मैंने हो गया, तो मतलब ये चीज थी डॉट पेंडास में, तो डिफरेंट, नमपाई के पास ए रेंज था, नमपाई नमपाई के पास ए रेंज था, इसके पास डॉट डेट रेंज है। डॉट रेंज। तो डेट तरीके रेंज। तरीके बहुत हैं, उस दिन भी मैंने बताया था तरीके बहुत हैं, आप इस बहुत तरीकों से कर सकते हो, जरूरी नहीं एक तरीका है। अभी यहाँ पे देखो डिफरेंट फॉर्मेट जो होते हैं, ये लोग अपने तरीके से बना सकते हैं, तरीके बहुत होते हैं। पहला फॉर्मेट ये होता है वाई वाई एम एम डी डी, डी डी एम एम वाई वाई, ये स्लैश करके आया हुआ है, लोग ऐसे भी लिखते हैं, डी डी परसेंट एम एम, लोग कुछ ऐसे भी आपको डेटा मिलेंगे कहीं ना तो कहीं, लोगों ने ऐसे कस्टम बनाए होते हैं अपने फंक्शंस डेट टाइम को। तो एक मैजिक फंक्शंस बोलते हैं इसको, तो कस्टम फॉर्मेटिंग भी होती है, कस्टम फॉर्मेटिंग भी होती है, लोग करते हैं। तो अभी मैंने जो ये चीज़ बनाई है, तो मैंने ऐसे करके, अब देखो मैंने टू डेट टाइम को कन्वर्ट करना चाहा है, इसको मैंने टू डेट टाइम में, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे देखो ये इस तरीके से पास किया बस, ये एक अपना फॉर्मेट बनाया मैंने, ये मेरे पास डे मंथ एंड ईयर। तो मैंने एक, ठीक है, मैंने ये दोनों बुलाए, ये दोनों बुलाए मैंने, और मैंने फॉर्मेट दिया है। एक फॉर्मेट, एक डिफाइंड फॉर्मेट होता है, ठीक है, डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप दोगे, आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने फॉर्मेट बुलाया, मैंने ये डे एंड मंथ एंड ईयर आपको कैपिटल रखना पड़ेगा, तो ये प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जब रखा, तो देखो मुझे मेरे को ये मिल गया। ये सर प्लस
बस जो करा है ये बीच में, मतलब इसके ये फॉर्मेट पेज है, के। फॉर्मेट है, देखो इसका मैं यहाँ फॉर्मेट दिया तो मतलब ये मंथ लेगा इस तरीके से, ये ईयर लेगा, अच्छा। तो ये फॉर्मेट है आपको। ठीक है, आपको मंथ देना है 0808 इस मतलब अपना आपको क्रिएट करना खुद का एक तरीका है, आप कर सकते हो। तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी क्या होता है देखो, टू पैंडास टू डेट टाइम मैंने लिया है, तो देखो अब मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ, इस तरीके से भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैन मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, फिर मैंने 13 यहाँ पे नहीं स्पेस दी है, और उसके बाद ये मैंने फॉर्मेट लिखा और मैंने यहाँ पे नन पास किया है। अगर मैं नन पास करूंगा तो मतलब हमने पढ़ा था एन एन मेरा होता था नॉट अ नंबर, बट हमारे नॉट पास, ऑन। हमारे पास डेट टाइम में होता है नॉट अ टाइम। अच्छा। हाँ, तो कहीं भी कुछ भी होगा यहाँ पे तो नॉट अ टाइम आ जाएगा लिख के, अगर नन होगा। ओके। तो मैंने जब फॉर्मेट पास किया, देखो मेरे पास ये आ गया है, ये आ गया है। एक मिनट रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, एक कंपाइल है कि नहीं। हाँ, तो मेरे पास ये आ गया है, तो सिंपल है, आप फॉर्मेट आप अपना खुद एक क्रिएट करके देख सकते हो, डिफरेंट होते हैं, है ना। तो डेट टाइम की डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको, कुछ भी आपको और पढ़ना एक्सप्लोर करना हो, स्क्रीन दिख रही मेरी आपको, गूगल की। यस सर। देखो डेट टाइम डॉक्यूमेंटेशन आप खोल लोगे ना, तो आपको पूरा मतलब ये एक्सप्लोर पूरा एक्सप्लोर करा देगा। ठीक है, देखो, तो जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप से, आप ट्राई करो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी मैंने अब जो काम हम लोग को करना है वो चीज़ हम लोग ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, अभी हम आते हैं इस पे आते हैं अपने। सर ज्यादातर यही वाला यूज होगा ना, जैसे आपने बताया डेट नहीं नहीं, टाइम वगैरह। डेट टाइम वाला वहाँ यूज होगा आपके पास जब डे टाइम का टाइम सीरीज मतलब का जैसे आप डेटा। वेदर का बता रहे थे, जैसे हाँ हाँ फोरकास्टिंग हो। हाँ, वेदर का बता रहा था, वेदर का डेटा है, फोरकास्टिंग आपको करनी है, तो उस पे यूज करोगे स्टॉक प्राइसेस पे, जहाँ पे आपको डेट दिखे गई ओके। वहाँ पे मतलब यूज होगा। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने मतलब वही चीज यूज होगी जो आप बता रहे हैं, मतलब जैसे हाँ मंथ। चलो, हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं। तो कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास टाइम रीसैम्पलिंग आता है। तो कल का हम लोग प्रॉब्लम जहाँ पे फंसी थी, अब हम लोग वो देखते हैं जल्दी से। तो ठीक है, तो कल के डेटा सेट पर हम लोग, हाँ हम लोग ने काम किया था कोविड वाले पे। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इम्पोर्ट नंपाई पैंडास एंड नंपाई एज इट इज इम्पोर्ट कर लिया है। और मैंने कल का डेटा सेट लिया था ना, तो ये मैंने डेटा यस। सेट दोबारा ले रहा हूँ डॉट रीड CSV करके। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि मैंने कल क्या बताया था, मेरे पास जब कोई डेटा फ्रेम होता था तो मुझे कोई भी अगर इंडेक्स बनाना होता था कॉलम को, तो मैं इजीली बना सकता था, सेट इंडेक्स करके। सेट इंडेक्स हम्म। करके मैं बना लेता था, कॉलम बना लेता था। तो मैं कर लेता था। अगर आपको यहीं पे बनाना है, आपको अगर इंडेक्स बनाना है, तो सिंपल आप इसके अंदर ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो। इंडेक्स कॉल करके आता है, तो मुझे, मेरे पास ऑब्जर्वेशन डेट है, कॉलम है, तो मुझे इस कॉलम को अपना इंडेक्स बनाना है, और मुझे उसका डेटा टाइप पास करना है, कन्वर्ट करना है डेट टाइम में। तो इसलिए मैंने पास डेट्स ट्रू कर दिया है कि मेरा वो ऑब्जेक्ट में था ना, तो वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाए। मैंने सिंपल एक ही लाइन पर अपना इंडेक्स भी बना लिया है। तो अभी मैं इसको जब देखना चाहूंगा, एक मिनट। ठीक है, तो मेरा अब देखो ये पे ये मेरा इंडेक्स बन गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डेट मेरा इंडेक्स बन गया, दिख रहा है आपको। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैंने सिंपल, मैंने बाद में भी कर सकता हूँ, मैं सेट इंडेक्स करके भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फाइल जब रीड की है ना, मैंने तभी एक आर्गुमेंट पास कर दिया कि मेरे इस कॉलम को इंडेक्स बना दो, तो उसने ये कर दिया काम। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग ने कल वाला ही काम किया, अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेसी थी, डुप्लीकेट कॉलम से ना,
या मेरे पास ऊपर। यस यस। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय मैंने वही किया, ग्रुप बाय मैंने किस पे अप्लाई किया, अपने ऑब्जर्वेशन डेट पे। और मैंने डॉट एग्रीगेट करके डिफरेंट फंक्शंस लगाए। फंक्शंस मेरे सेम है, तो मैंने कंफर्म केसेस में कहा है कि सम करो, डेथ में सम करो, रिकवर्ड केसेस में सम करो। कल जो मैंने किया था वो मैंने स्टोर करा लिया है कोविड डेट वाइज अंडरस्कोर कोविड में, और उसको मैंने जब प्रिंट करवाया तो ये मेरे पास आ गया है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये कल जो था, ठीक है। हम्म। उसके बाद मेरे पास ये चीज़ आती है। उसके बाद कल हम लोग ने एक डिफ फंक्शन देखा था यूज़ करके। तो मेरे पास अब पहला कॉलम कुछ है नहीं, तो वो 0 0 मानता है ना, तो इसलिए वो नैन ले लेता है पहला। तो ये मेरे पास इसलिए नैन आ गया यहाँ पे, जब सब्ट्रैक्ट करने कुछ होगा नहीं तो नैन ले लेता है। तो मैंने ये जो डिफ फंक्शन है अपने डेट वाइज अंडरस्कोर कोविड डेटा सेट पे अप्लाई किया और मुझे ये चीज़ मिल गई है। ठीक है, तो मेरा ये देखो, मैंने ये स्टोर किस में करा है, डेटा फ्रेम 2 में। इस समय मेरे पास डेटा फ्रेम 2 में स्टोर है ये। अब मैं कोविड का डेटा बुला रहा हूँ, ऊपर से मैंने दोबारा बुलाया, ठीक है, दोबारा मैंने बुलाया, मैंने एक बना लिया अपना, एक डेटा सेट बना लिया है। कंफर्म केसेस डेथ एंड रिकवर्ड का बना लिया है, ग्रुप बाय लगा के, और ये डेफ फंक्शन लगा के मैंने बना लिया है। ठीक है, मैंने दोबारा कोविड डेटा सेट को बुलाया। अभी मैं कल जो मैंने किया था अब मैं वही कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया था, मैंने अपने इस डेटा सेट को बुलाया, मैंने डेटा सेट में कहा कि मेरे कंट्री रीजन में इंडिया की वैल्यूज मेरे को दे दो, इस इंडिया अंडरस्कोर डेट वेरिएबल में सब स्टोर करा दो। इसने स्टोर करा दी। फिर जब इसने स्टोर कराई तो मैंने सीधे फिर ग्रुप बाय लगा दिया ऑब्जर्वेशन पे, और फिर मैंने कंफर्म्ड डेथ रिकवर्ड एज इट इज किया, तो मेरे को ये इंडिया का दिखा रहा है पूरा। ये मेरे पास इंडिया की यस सेम एज इट इज आ गया। मैंने ये डेट वाइज इंडिया में स्टोर करा लिया। ये यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एज इट इज मैंने सेम देखो वही किया है। दोबारा मैंने एक डीएफ बना लिया है, डीएफ करके मेरे पास ये आ गया है सेम एज इट इज। तो मैंने दो चीज़ें काम कर ली हैं। तो मेरे पास ये देखो, ये यूनिक वैल्यू, मेरे पास यूनिक डेट सी वैल्यूज़ हैं। और मैंने जब हेड किया तो मुझे ये 5 वैल्यूज़ ऊपर से मिली है, डॉट टेल किया तो मुझे ये वैल्यूज़ नीचे से मिली हैं। ठीक है, अभी रीसैम्पल देखते हैं क्या होता है। Resample, a common operation with time series data is resampling based on time series index. Let's see how to use the resample method. ठीक है, तो हम लोग कुछ भी इंडेक्स बुलाते हैं, अब किस तरीके से काम करता है देखते हैं। तो लिखा when calling resample you first need to pass a rule parameter, then you need to call some sort of aggregation function, the rule parameter, the frequency with which to apply the aggregation function. तो अभी देखो क्या है। अब मेरे पास एक बात बताओ, अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मेरा डेली बेसिस पे मेरे को प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो मेरे पास हर कुछ आवर्स में आता है, हर एक एक दिन में मेरे पास प्रॉफिट आता है, हर एक एक दिन में मेरे पास डेटा होता है स्टॉक प्राइसेस। तो मैं हर एक एक दिन का ग्राफ में अगर वो प्लॉट करूँ तो नहीं इतना सही लग सकता है। तो हम्म। रीसैम्पल क्या करता है, रीसैम्पल कुछ नहीं करता है, वो एक हफ्ता आपको चाहिए, एक हफ्ते का मीन ले लेगा। एक महीना आप लगाते हो, एक महीने का मीन ले लेगा, और उस तरीके से वो ग्राफ स्मूथ करके दिखाता है। अब आपको मीन लगाना है, सम पे चाहिए, मैक्सिमम दिखाना, मिनिमम दिखाना, ये चीज़ें आपके ऊपर है। तो बस रीसैम्पल मतलब यही है कि मेरा डेटा जो बहुत बड़ा है ना, उसके छोटे छोटे करके मीन ले लेता है। सैंपल मुझे वीक से करना है, तो मेरे पास एक वीक का मीन ले लूंगा मैं, 2 वीक का, तो मुझे एक चीज पता चलेगी, अच्छा मेरा एक हफ्ते में इतना मेरे पास प्रॉफिट था, 2 हफ्ते में इतना प्रॉफिट था। इस तरीके से मैंने रीसैम्पल करता हूँ, ताकि मेरे पास एक एक डेट का डेटा ना दिखे, एक एक डेट का नहीं, लेकिन हाँ एक वीक का दिख सकता है, या तो एक मंथ का दिख सकता है। इस तरीके से रीसैम्पल मैं कर रहा हूँ। समझ में आया ये? यस सर। तो देखते हैं। तो डीएफ इंडेक्स देखो, मेरा पहले डेटा फ्रेम में इतने सारे इंडेक्सेस हैं। अब इतने सारे इंडेक्सेस है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, देखो 196 मेरे पास लेंथ है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं पॉसिबल ही नहीं है।
इस जुपिटर नोटबुक में मैं प्लॉट कर पाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो मैं इसके पैरामीटर में कुछ पास करूँगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। The aggregation function is needed because due to resampling, we need some sort of mathematical rule to join the rows. It is passed in using an offset alias referred to the table below. Okay, तो यहाँ पे देखो अब किस तरीके से आपको पास करना है, आपको किस तरीके से रिसैम्पल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको वीकली करना है। अब देखो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे आपको देखो, वीकली करना है, मंथली करना है, या फ्रीक्वेंसी आपको दिखानी सेमी मंथली करना है, या डिफरेंट चीज़ें आती हैं। और भी आपको दिखेंगी, आपको मंथ स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, मिनट फ्रीक्वेंसी यूज़ करके करना है। अभी मैं एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अभी कुछ यूज़ करते हैं इसका। अभी देखो मैं रिसैम्पल कर रहा हूँ। अभी मैं मंथ से रिसैम्पल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक डेटा फ्रेम अपना बुलाया, उस पर ये सैम्पल फंक्शन लगाया और मैंने रूल पास किया, पैरामीटर मंथली मीन लेके करो। तो देखो मैंने मंथ लिया, एम से मंथ, और डॉट मीन लगाया। अब मुझे देखो, जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल। अब मुझे एक एक दिन का नहीं दिखा रहा, तो मुझे थोड़ा सा अब सही लग रहा है। थोड़ा इतना बड़ा डेटा मैंने छोटा कर लिया है। तो मैंने मीन लगाया तो मुझे मीन मिल गया, डॉट सम लगाऊंगा तो मुझे सम मिलेगा। और सर जैसे रूल में अगर वीक डाल के फिर वैसे ही हो जाएगा ना, मतलब जैसे हाँ, मंथ। वीकली वीकली कर लो। आप 15 दिन भी डाल सकते हो, वो सेमी सेमी मंथ करके ऊपर आएगा। ठीक कुछ है, भी मतलब अपने वही अपने लिखना होगा, रूल के अंदर लिखना हाँ, होगा फिर। बस टाइम। अपने हिसाब से लिख लोगे। और यहाँ पे वो आपको सम दिखा रहा है। देखो कुछ मेरी सैंपल में किया, मैंने सम किया। देखो मैक्स करूंगा, कुछ नहीं कर रहा मैं, सिंपल ये जो होते हैं ना, ये फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन चेंज कर रहा हूँ, वही मुझे फंक्शन करके दे रहा है। अगर मैं मीन कर रहा हूँ तो मीन दे रहा है, मैक्स कर रहा हूँ तो मैक्सिमम दे रहा है, सम कर रहा हूँ तो मुझे सम दे रहा है। बस कुछ नहीं। देखो सिंपल मैंने किया मीन लगा के, तो ठीक है। अब देखो डेटा फ्रेम 2 में भी मैंने लगा दिया, डेटा फ्रेम 2 में मैंने मीन लगाया तो मुझे मीन मिल गया सबका। मेरे पास जनवरी, हम्म। फरवरी, मार्च, मुझे एक एक दिन का नहीं मिल रहा है। तो रीसैम्पल मैंने कर लिया है, ये मैंने हर सैंपल के साथ कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप खुद का फंक्शन भी बना सकते हो। उसको बोलते हैं कस्टम रीसैम्पलिंग फंक्शंस। आप खुद से भी फंक्शंस बना सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के नाम से फर्स्ट डे, और मैंने एक एंट्री पास की है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे चेक किया है कि लेंथ एंट्री। तो मेरे पास, अगर एक बात बताओ, अगर मेरे पास डेटा ही मिसिंग है, तब मैं ये तो चलाना नहीं चाहता लूप। इसलिए ये चीज़ है, लेंथ मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, हैंडल्स द केस ऑफ मिसिंग डेटा, कि अगर मेरे पास मिसिंग डेटा है तो ये फंक्शन काम ही ना करे। इसलिए अगर, है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया, चेक किया, फिर मैंने उस इंडेक्स पे मैंने ये बुला दिया, रिटर्न करा दिया। तो रिटर्न्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ पीरियड रिगार्डलेस ऑफ सैम्पलिंग रेट। ठीक है, तो मैंने देखो पहले सबसे पहले फंक्शंस बना दिया, एक मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मैं df डॉट रीसैम्पल, यही चीज़ कर रहा हूँ, रीसैम्पल लगा रहा हूँ, और ये काम करना चाहता हूँ मैं। जो ऊपर मैंने काम किया था, मैं यही काम करना चाहता हूँ। किस पे? इस फंक्शन पे। तो मैंने यही पास किया है। तो मैंने जब ये बना के अपना पास किया है, देखते हैं ज़रा, एक मिनट, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा सब। बस ये तरीके बता रहा हूँ कि आप उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो देखो मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे को देखो वही जैन, फैब, मार्च, क्योंकि मैं मंथ पे लगा रहा हूँ, मैं अपना फंक्शन बना के मैं वही रिटर्न करा रहा हूँ। देखो मैं रिटर्न करा रहा हूँ ये चीज़, है ना। तो मेरा इस ये फंक्शन अप्लाई हो जाता है। ओके, अब डेटा फ्रेम 2 पे भी मैंने लगा दिया, डेटा फ्रेम 2 पे रिसैम्पल किया तो मैंने डॉट अप्लाई करके फर्स्ट डे पे लगा दिया। इस तरीके से मैंने इस पे भी लगा दिया है फंक्शन। फंक्शन से आप करना चाहो तो करो, नहीं करना आप डायरेक्टली यूज़ करो, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्लॉटिंग पे आते हैं।
ये मेन हमारा ये चीज़ है प्लॉटिंग का। डेटा फ्रेम कंफर्म्ड, डॉट रिसैम्पल किया मैंने मंथ से और मैंने लिया मीन, और मैंने एक ही लाइन में अब सब किया, मैंने बुलाया फिर मीन, फिर मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, फिर मैं डॉट प्लॉट मैं दिखाना चाहता हूँ, बार प्लॉट दिखाना चाहता हूँ, और बार प्लॉट में मैंने टाइटल दिया, ये देखो मेरा टाइटल ये है, मीन कोविड इन्फेक्शन रेट इन इंडिया। तो मेरे पास ये जो दिख रहा है आपको सबसे मैक्सिमम यहाँ दिख रहा है इंडिया का। ये मेरे पास कौन से मंथ का है, देखते हैं इसको ज़रा। अगस्त, अगस्त, हाँ ठीक है, अगस्त तक का मुझे दिख रहा है। तो मेरे पास देखो डेट टाइम, अब देखो, अब मेरे पास मंथली ऐसे दिख रहा है, ठीक है, मंथली मेरे को ऐसे दिख रहा है। अब डॉट मीन डॉट प्लॉट एक ही लाइन में मैंने सब करवा दिया है। अब मैं देखो सबसे पहले मैंने किसका किया था, कंफर्म्ड केसेस का किया था अभी, और उस पर मैंने लगाया था, एक मिनट, दो बार लिख दिया क्या मैंने, डॉट मीन लगाया था, ठीक है, दो बार मेरे ख्याल से मैंने ये लिख दिया है। हाँ नहीं, दो बार नहीं लिखा, ये डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम, ये वाला डेटा फ्रेम फ्रेम, और हाँ वन डेटा, का। डेटा फ्रेम चेंज है, ठीक है, तो मीन आप अपने हिसाब से देख यस। सकते हो, चेंज चेंज है। और ये डेटा फ्रेम 2 का है, तो ये मैंने देखा, तो मेरे को देखो इसका, इस डेटा फ्रेम का दिख रहा है, तो मेरे पास इंडिया का भी डेटा फ्रेम था, तो आपको भी दिख सकता है। तो इस समय मेरे पास इसमें जुलाई में मेरे को केसेस दिख रहे हैं। जुलाई में है। हाँ, तो इतने सारे डेटा मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, अब मैंने टाइटल ऐसे भी क्रिएट किया, टाइटल क्रिएट किया, आप सीधे यहाँ पे टाइटल पास कर सकते हो। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें पास किया, आप सीधे यही पास कर दो, ये वेरिएबल यहाँ पास कर दो, ये पास कर दिया, कलर आप यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हो। और डीएफ रिकवर्ड का मैंने दिखाया आपको, रिकवर्ड का। और मेरे पास रिकवर्ड जो केसेस थे, मुझको अगस्त में ज़्यादा दिख रहे हैं इस डेटा फ्रेम के लिए, ठीक है। अब देखो मैं सेमी मंथली देखना चाहता हूँ। जब मैंने सेमी मंथली किया ना, तो देखो मेरे पास ये नीचे की डेट्स बढ़ गई हैं, डबल हो गई हैं। तो मैंने टाइटल किया, मैंने रिकवर्ड केसेस रीसैम्पल किया सेमी मंथली से, डॉट मैक्स लगाया मैंने, डॉट ब्लॉट, डॉट प्लॉट डॉट बार, ये पास किया एज इट इज मैंने पास किया। तो मेरे पास देखो ये जनवरी 15, फिर देखो 31, 15 दिन का आगे से यहाँ 31 गैप। तारीख आ गई, 29, 15, तो मेरे पास सेमी मंथली आ गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप किस तरीके से करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। फिर देखो एज इट इज, सेम एज इट इज, मैंने टाइटल मीन रिकवर्ड केसेस के लिए मैंने ये मैक्स निकाल लिया है। ऊपर मैंने क्या निकाला था, ऊपर मैंने, हाँ नहीं नहीं, यही मैक्स ही निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं, मैक्स का। यहाँ से मैं सब निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेमी मंथली नहीं किया, मंथली किया, तो मैं मंथली देख रहा हूँ कि मेरा क्या है। तो मेरा डेटा पूरे सैम्पल्ड हो गए, ठीक है। यहाँ देखो सेमी मंथली देख रहा हूँ, कंफर्म केसेस में सेमी मंथली देख रहा हूँ। तो मैंने फिगर साइज ये ले लिया, आप बार के अंदर फिगर साइज भी ले सकते हो, इसलिए मुझे ये फिगर जो दिखा रहा है बहुत बड़ा दिखा रहा है। तो ठीक है, देखो मेरे को मंथली मंथली दिखा रहा है, एक मिनट, मेरे को सेमी मंथली दिखा रहा है, हाँ सेमी मंथली दिखा रहा है, इसलिए 15 15 दिन के बाद दिखा रहा है डेटा। और यहाँ पे सेमी मंथली मुझे मैक्सिमम दिखा रहा है कंफर्म केसेस में डेटा फ्रेम 2 में, ठीक है, सेम है पूरा, सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट मैंने किया है, ठीक है। ओके। अभी एक टाइम शिफ्टिंग भी आता है कि आपको शिफ्ट कैसे करना है, लेकिन मतलब ये चीज़ देखिए, समटाइम्स यू मे नीड टू शिफ्ट ऑल योर डेटा अप और डाउन, तो आपको अपना डेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, वो आपको किस तरीके से चाहिए शिफ्ट करना है। ओके, तो मेरे पास कुछ और भी तरीके होते हैं, लेकिन टाइम शिफ्टिंग मेरे पास फंक्शन है, उससे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये चीज़ है शिफ्ट डॉट, अब मैं अभी इसको यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से यूज़ होता है। अब मैं इस डेटा फ्रेम में डॉट शिफ्ट लगा रहा हूँ, मैं वन पास जब कर रहा हूँ, तो डॉट हेड मेरे को क्या कर रहा है, नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो जब इसने डाउनवर्ड किया है, तो इसने मुझे यहाँ पे इसलिए नैन दे दिया है डाउनवर्ड शिफ्ट करने के लिए। तो मेरे पास एक एक डाउन हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही मेरी यहाँ।
और अगर मैं नीचे देखूं, अब देखो मेरे पास ये डेटा फ्रेम में देखो शिफ्टिंग हो गई है। ठीक है। अब ये जो शिफ्टिंग है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो सब सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं हर जगह यूज़ हो, वो आपको किस तरीके से कहाँ पे यूज़ आ सकता है वो ज़्यादा मैटर करती है। कैसे मैं बता रहा हूँ ये चीज़, देखो अभी मैंने शिफ्ट यहाँ पे किया, ऊपर ऊपर मैंने शिफ्टिंग किया, अभी नीचे मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो df डॉट शिफ्ट वन डॉट टेल से मैंने किया है, टेल को दिखा रहा हूँ मैं। तो मैंने एक नोट लिखा, यू विल लूज दैट लास्ट पीस ऑफ डेटा दैट नो लॉन्गर हैज एन इंडेक्स। तो मतलब यहाँ ये शिफ्टिंग वगैरह तब है कि जैसे आपको डेटा कुछ पर्टिकुलर डेट का नहीं चाहिए, डेट का नहीं चाहिए, तो उस तरीके से आप शिफ्टिंग कर सकते आगे हो। पीछे कर सकते हैं हम दोस्तों। हाँ हाँ, डेटा आप उस तरीके से शिफ्टिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ हम्म पे जब शिफ्टिंग की है, देखो मैंने, मेरी जो शिफ्टिंग, ऊपर मेरे पास कुछ था नहीं, नंबर नहीं था, तो वो शिफ्ट कैसे करता, तो उसने इसलिए हम्म। नैन नैन कर दिया। अभी बीच में देखो शिफ्टिंग मेरी सही है बीच में। तो शिफ्टिंग मेरी ये है। अब मेरी देखो, अब शिफ्टिंग अगर मुझे ऊपर की तरफ करनी है, तो मेरे पास देखो -1 कर दूंगा तो मेरी शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो मैंने देखो हेड करके दिखा रहा हूँ, मैं टेल करके दिखा रहा हूँ, देखो मेरी शिफ्टिंग। अब जब नीचे की देखो नैन आ गई ना, तो नीचे की कोई वैल्यू नहीं है, तो कहाँ से वो शिफ्ट करेगा, तो ये नीचे से जब कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे नैन आ गई है। डाउनवर्ड था ये, बैक। हाँ अपवर्ड है, मतलब नीचे से ऊपर है। तो शिफ्टिंग है, हर जगह काम नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ आप और एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरीके से, मैंने बहुत सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पे। तो ज़रूरी नहीं कितना काम है, क्या है, कब आए, वो आपको ये इस चीज़ पे सोचना पड़ता है। अब शिफ्टिंग बेस्ड ऑन टाइम सीरीज फ्रीक्वेंसी कोड। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो, आपको लाइक मंथ से शिफ्ट करना है डेटा, और कितने पीरियड पे करना है। लाइक एक पीरियड पे, 7 पीरियड पे, मैंने देखा था ना हम लोग ये 7 दिन पे भी शिफ्ट कर रहे थे डेटा। हमको 7 दिन से यस। शिफ्ट करना है, एक दिन से शिफ्ट करना है, और फ्रीक्वेंसी मंथली शिफ्ट करना है, किस तरीके से वो आपको आप पे डिपेंड करता है। तो जब मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे जब ऊपर का कुछ था ही नहीं, तो इसने शिफ्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे इसने ऐसे शिफ्ट किया है डेटा। तो ये शिफ्टिंग इस तरीके से है। ठीक है, समझ में आई। यस। रोलिंग एंड एक्सपैंडिंग। अभी हम लोग अब देखते हैं रोलिंग एंड एक्सपैंडिंग को यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास सेम एज इट इज कंसेप्ट चल रहा है। अभी मैं डेट टाइम से जब कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी डेट्स आ जाती हैं। तो किस तरीके से डेट को रोल करना, एक्सपैंड करना, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को चेंज करना है, ये ध्यान रखो। चेंजिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। A common process with time series is to create data based ऑफ अ रोलिंग मीन। तो वही चीज़ें हैं, हम लोग एग्रीगेट फंक्शन लेते थे, मीन से करना है, मैक्स से करना है, सम से करना है, आपको किससे करना है, एक्सपैंड या रोल, ये आप पे डिपेंड करता है। द आइडिया इज टू डिवाइड द डेटा इनटू विंडोज ऑफ टाइम एंड देन कैलकुलेट एन एग्रीगेट फंक्शन फॉर ईच विंडो। अब क्या होता है, विंडोज मतलब क्या चीज़ है, अभी देखते हैं। ठीक है, विंडोज मतलब हम लोग, क्या होता है कि हमारे पास डेटा बहुत दिन का है, स्टॉक प्राइसेस का है, कि भाई मेरे आज मेरी सेल कितनी हुई, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की। तो मेरे को डेटा इस पे दिखाना ही बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, टफ रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मूविंग एवरेज से काम करता हूँ। मूविंग एवरेज मतलब है कि मेरा जो डेटा है, मैं डेटा को कुछ विंडोज मैं कुछ विंडोज में प्रोवाइड करूंगा, और मेरा डेटा ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा, कुछ इस तरीके से करके होगा, तो मेरा डेटा बहुत स्मूथ बन जाएगा। वो खाली मीन बताएगा एक सर्टेन पॉइंट पे। अच्छा मीन ये था, ठीक है, एक एक डेटा का नहीं बताएगा मुझे, एक एक डेटा का नहीं बताएगा, और डेटा एक एक डेटा पॉसिबल भी नहीं है। तो मुझे वहाँ पे विंडो स्पेसिफाई करनी पड़ती है, और ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, ताकि मैं थोड़ा सा अपना एक अट्रैक्टिव विजुअलाइज कर सकूं डेटा को, बस इस वजह से। तो देखते हैं, मेरा पास डेटा फ्रेम ये है, डेटा फ्रेम मेरे पास, चलो ये है मान लिया है। ठीक है, मेरे पास ये डेटा फ्रेम है।
अभी आओ देखते हैं। अभी मैंने डेटा फ्रेम में क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा अभी इस डेटा को प्लॉट किया है। इस कॉलम को प्लॉट किया है, फिगर मेरा पास ये है इतना, ऑटो स्केल एक्सेस एक्स टाइट ट्रू ये चीज़ बता चुका हूँ। तो देखो मेरा डेटा दिख रहा है। तो मेरा डेटा यहाँ क्या कहना चाह रहा है, तो मेरा ये डेटा कहना चाह रहा है कि आपका ये कांस्टेंट था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 केसेस बढ़े, फिर कम हुए, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर ऊपर की ओर बढ़े, एकदम से सडन कम हुए, फिर एकदम से बढ़े, फिर ये चीज़ में दिखा रहा है। चलो मुझे कुछ समझ में तो आया देख के ग्राफ। अच्छा, इस मंथ में यहाँ तक तो ठीक चल रहा था मामला। ठीक है चलो, अब थोड़ा सा कुछ आगे एक्सप्लोर करते हैं। अब मैंने कंफर्म केसेस देखे हैं। अब DF2 का देख रहा हूँ, डेटा फ्रेम 2 का। पहला मेरे पास था डेटा फ्रेम DF का था, अब मेरा DF का 2 है। अब देखो मेरे पास यहाँ का दिख रहा है। अब देखो मैंने प्लॉट किया है, मैंने देखो सिंपल सा मेरे पास देखो कितने कर्व्स दिख रहे हैं। ये मेरा डेटा सेट दिखा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये अभी मैं डेटा सेट को देख रहा हूँ कि क्या है चीज़ है, कि कितना बड़ा है। तो देखो अप्रैल मई में सीधे ये इंक्रीज ही हो रहा है, सीधे इंक्रीज हो रहा है। मेरे केसेस, कंफर्म केसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं इस पे क्या करूँगा, रोलिंग फंक्शन लगाऊंगा। दिस रोलिंग मेथड प्रोवाइड्स रो एंट्रीज वेयर एवरी एंट्री इज देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विंडो। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 7 डे रोलिंग मीन निकाल रहा हूँ, सेवन सेवन। तो देखो मैंने जब मीन लिया है, तो जब नैन वैल्यूज थी तो पहले का तो इसने 1 2 3 4 5 6 7, सात का इसने मीन नैन दिखा रहा है। फिर 7 का मेरे को मीन दिखाएगा। ठीक है, एक मिनट देखें जरा। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने यहीं पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। मैंने DF डॉट रोलिंग विंडो मैंने 7 पास की है, और डॉट मैंने उसका मीन लूंगा रोज का, और डॉट हेड 15 में दिखा रहा हूँ। तो मैं जब 15 दिखा रहा हूँ, तो देखो एक मिनट। देखो ये अपने आप ले लेता है। ठीक है, ये अपने आप ये मीन लेके मेरा काम करके दे रहा है मुझे। तो ये चीज़ मेरा इस तरीके से ये मीन कर रहा है मेरा। जब मैंने ये चीज़ अप्लाई की है ना, जब मैंने ये चीज़ अप्लाई की है, तो देखो मेरे को, और मैंने दोबारा फिगर जनरेट किया है डेटा फ्रेम पे, डॉट रोलिंग डॉट मीन ये प्लॉट किया मैंने। ठीक है, कंफर्म केसेस पे प्लॉट किया, तो देखो मेरे पास ये आया ना, देखो कितना स्मूथ आया है। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको किस तरीके से चाहिए। देखो अब ये मेरे पास स्मूथ करवाया है थोड़ा सा, तो इतना एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं है ऐसा, इस तरीके से एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। रोलिंग विंडो इससे यूज करके सर मतलब पूरा प्रॉपर दिखाया है इसमें। हाँ, देखो अभी अभी यहाँ पे मैंने जब यूज किया, तो देखो मेरा डेटा मेरा ये स्मूथ कर बना रहा है। और मुझे विंडो डिसाइड करनी पड़ रही है कि मैं मीन ले रहा हूँ ना, तो मेरा जो मीन ले रहा हूँ, तो देखो कितना स्मूथली मेरे को दिखा रहा है वो, Yes. उस विंडो को लेके दिखा रहा है। अभी विंडो में एक इमेज दिखाता हूँ। इमेज दिखी आपको एक? हेलो, सर इमेज तो नहीं वही। इमेज नहीं दिखी आपको? हम्म, इमेज दिखी कि नहीं दिखी? हाँ देखिए सर। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो यस सर यस। जब मैंने रोलिंग विंडो ऑफ 3 लिया है ना, तो देखो मेरा ये इस तरीके से बना देता है, और इसी का मीन ले लेता है, मैक्स ले लेता है, सम का ले लेता है, जो लेना होता है। तो मेरे पास एक चीज होती है रोलिंग में। ओके, तो रोलिंग में एक फिक्स्ड, एक मिनट, मेरे पास क्या होता है इस पे, एक्सपैंड। और रोलिंग में मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ अपने
डेटा सेट को, अपने डेटा सेट को मैं एक्सपैंड इजीली कर सकता हूँ। और मैंने जो उस पर रोल किया है वो मैंने देखो एक साइज दे के रोल किया है। तो मेरे पास जो रोलिंग फंक्शन बोलता है, तो इट सेज दैट दिस रोलिंग द रोलिंग फंक्शन द विंडो साइज रिमेन कांस्टेंट। और मेरे एक्सपैंडिंग फंक्शन में चेंज होती है। तो अभी ये चीज़ हम देखते हैं। अभी तो मैंने खाली दिखाया कि किस तरीके से ये लेता है। ठीक है। ठीक है, अभी तो मैंने ग्राफिकली दिखाया, देखो अब 30 का ले रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से दिखा रहा है। 7 का लिया था मैं, मेरे को 7 का लेके दिखा रहा था विंडो बना के। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, रनिंग मूविंग एवरेज। ठीक है, हुआ क्लियर? यस। देखो अगर आपको डेट टाइम एनालिसिस में जाना है तब आपको ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो मैंने क्या किया है, डीएफ कंफर्म्ड, 1 मिनट। मैंने कंफर्म केसेस लिए हैं, रोलिंग फंक्शन मैंने लगा दिया है, और विंडो, और मैं यही पास कर रहा हूँ इस पे। ठीक है, और मैंने डॉट प्लॉट किया, डॉट ऑटो स्केल किया। देखो मेरे को जो ब्लू वाला दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है कंफर्म्ड का। और जो 30 डे का मैंने मीन लिया है ना, वो देखो मेरे को ऑरेंज कलर में दिखा रहा है। ये देखो 30 डेज का मीन है। अब यस। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो विंडो, विंडो साइड जब चेंज करके देखना, ये थोड़ा सा और ऐसे आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज आप देख सकते हो। अभी मैं इसलिए दिखा, मेरे पास कहीं लैक्स 2 लैक्स का डेटा हो, बिलियन का डेटा, तो तब कैसे करोगे? तो ये जिगजैग इतना समझ में नहीं आएगा तब। अभी तो मेरे पास डेटा सेट छोटा है। बहुत बड़ा होगा हम्म। ना मेरे पास, अगर अभी तो मेरे पास 1 साल का है, अभी पता नहीं 10 10 साल के डेटा हो तब क्या करोगे? तो ये तब काम आता है, एक्सपैंडिंग एंड रोलिंग। अभी देखो एक्सपैंडिंग क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ चेंज नहीं हो रहा था ऊपर, अब एक चीज यहाँ पे चेंज होगी। अभी देखना क्या चेंज होता है, लेट्स सी। अभी मैं सिंपल एक कंफर्म केसेस से एक्सपैंड कर रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा मैंने अंदर, अभी कुछ नहीं लिखा इसके पैरामीटर में, डॉट मीन लगा के मैं कर रहा हूँ सिंपल। तो मैंने जब एक्सपैंड किया, कोई पैरामीटर नहीं पास किया, तो सिंपल देखो इसमें मुझे कर्व दिया, यहाँ पे जिगजैग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सिंपल ही दिया है कि आपका, हाँ, आपका जो स्टॉक प्राइसेस था बढ़ रहा था आपका, बस सिंपल सा। बस यहाँ पे हल्का सा ये डाउन हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जब मेन पीरियड 30 दिया है ना, तो देखो यहाँ अब ये 30 से दिखा रहा है, 1 महीना छोड़ दिया इसने। तो यहाँ मैं चेंज कर हम्म। सकता हूँ, वही मैं बता रहा था ना कि वहां पे मेरा फिक्स्ड है। अब मैं देखो यहाँ पे जब मैंने मेन पीरियड दिया कि मेरे को ना यहाँ से दिखाओ, 30 से दिखाओ, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऊपर नहीं दिया था। मैंने जब यहाँ पे नीचे एक्सपैंडिंग में एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, मिनिमम पीरियड मेरा 30 होना चाहिए, और यहाँ से आप देखो ये मुझे यहाँ से दिखा रहा है ग्राफ। समझ गए? ये चीज यहाँ, मिलियन तो जैसे आप बता रहे थे, जितने इयर्स का, तो फिर वो भी हमें यहाँ पर ही ऐसे पड़ेगा टाइम, मतलब ये नहीं ईयर नहीं, पीरियड्स में। ईयर नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा और छोटा कर रहा हूँ। जैसे मुझे ऊपर मैंने डिफरेंट बताया था, ईयर से करो, यहाँ रोलिंग हम्म। एक्सपैंडिंग का अलग काम होता है, तरीके से, तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं विंडो बना रहा हूँ, जैसे मुझे 7 दिन का मीन दे दो, 30 दिन का मीन, ये सब दे दो, इस तरीके से कर रहा हूँ। ओके। मैं देखो ऊपर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर मैंने कुछ डेटा, एक डेटा फ्रेम यूज किया है कंफर्म केसेस डीएफ। अभी मैं डीएफ 2 यूज कर रहा हूँ, तो देखो इसका कर्व देखो, जिस तरीके से मेरे पास डेटा होगा उस तरीके से वो कर्व दिखाता है करके काम। देखो डीएफ 2 को डॉट एक्सपैंडिंग मिनिमम मैंने 30 दिया, तो देखो यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इस तरीके से गया है, वो जल्दी बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बड़ा है डीएफ 2 का डेटा सेट में। ठीक है।
ये चीज प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कोडिंग लिख के करना, इसके पैरामीटर्स विंडो 30 देना, 25 देना, इस तरीके से ट्राई करना, वीकली करना, मंथली करना, डे टाइम पे, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। यस सर। क्योंकि मैंने एक अभी सब गिटहब से कैसे डाउनलोड होगा सब तो समझ ही नहीं आया, मतलब डेटा जैसे आप वो करते हो उसमें, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो एरर भी मतलब उसमें पेज फाउंड दिखा रहा था। नहीं नहीं, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा ना, वहां से खोलो ना, वहां से खोलो तो एक अच्छा। कोड करके डायरेक्ट एक ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट को। एक मिनट एक मिनट। अच्छा। स्क्रीन दिख रही मेरी गिटहब की? अभी अभी दिख रही कि नहीं दिख रही? यस सर। देखो यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाओगे तो ये कोड करके आ रहा है। देखो मेरी हम्म। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे खुलेगा, आप यहाँ पे चले जाओ, उसके बाद आप इस पे चले जाते हो, ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जब कोड डाउनलोड करोगे तो सारी फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी आपकी। आपको जो फाइल चाहिए आप ले सकते हो, वरना कॉप, है ना, इस तरीके से कर सकते हो आप काम। ठीक है। क्लियर हो गया कैसे करना है डाउनलोड गिटहब से?